साथियों नमस्कार। आज हम रोहतक शहर से लौट रहे हैं। हमारे साथ युवा कल्याण संगठन के अनेक पदाधिकारी हैं, जिसमें दुष्यंत कलकल आपके सामने जो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, और साथ में बैठे अनिल शेषमा जो प्रवक्ता है युवा कल्याण संगठन के, और बहुत ही खेल प्रेमी है सतेंद्र झांझड़िया जी। इनका भाई भी एक अच्छा होनहार बॉक्सर है, जिसका ओलंपिक में अभी जो ट्रायल होगा उसमें उसका है, और बहुत ही अच्छा 91 kg का बॉक्सर है। आज हम गए थे द्रोणाचार्य अवार्डी जगदीश जो कोच थे, वो रिटायरमेंट हुए हैं आज। अपनी 35 साल की सर्विस उन्होंने बॉक्सिंग में की और बेहतरीन उन्होंने परिणाम भी दिए। तो मैं जो हमारे खेल प्रेमी हैं सतेंद्र झांझड़िया जी से उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने आपके जो भाई उसको बॉक्सिंग में भेजने का क्या लक्ष्य था और क्या किसकी प्रेरणा से आपने भेजा? नमस्कार जी, कमल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे को मौका दिया। ये जो भाई बॉक्सिंग में लगा जी, उस टाइम विजेंद्र बॉक्सर का मेडल आया था जी, और उन्हीं को पच्चीनों पर चलते हुए उन्होंने बॉक्सिंग की तैयारी की, और जो आप लोगों का सहयोग मिला भिवानी जाने के बाद और अच्छे होते चले गए। आज वो स्टेज पे हैं, उनसे उम्मीद लगाई जा रही है कि जो भी ओलंपिक क्वालिफाई के टूर्नामेंट होने हैं उनमें भारत की तरफ से उनका जो आपने उनको प्रेरणा विजेंद्र से मिली, निसंदेह बहुत अच्छी बात है। लेकिन बॉक्सिंग में गया तो किन किन कठिनाइयों का सामना आपने और आपके भाई ने किया, और किस प्रकार से उन कठिनाइयों को आपने पार करते हुए अपने जुनून को कायम रखा, इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालने का काम करें। ये कमल जी, जो बॉक्सिंग में जो भी हमें कठिनाइयाँ आई, एक तो आज जो हम उनको मुबारकबाद देते हैं जगदीश जी को, जिन्होंने इतने अच्छे प्लेयर यहाँ तैयार किए हैं हरियाणा के लिए, न कि पूरे भारत के लिए। वो द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, उनको मैं ढेर शुभकामनाएं देता हूँ। और जी रही बात है कठिनाइयों की, तो कठिनाइयों में तो जी बहुत सारी कठिनाइयाँ भरा सफ़र रहा है। कुछ चोटें भी लग जाती हैं, कुछ एक लोकल शहर से आते हैं, वहाँ उसे भिवानी जाना पड़ता है। लेकिन भिवानी में जो हमारे साथी हैं, जैसे आप हो जिन्होंने मार्गदर्शन किया, दुष्यंत कलकल जी हैं जिन्होंने समय समय पर, जगदीश जी हैं उनसे भी हम मिले, उनसे भी प्रेरणा ली, फ्रूटी कोच जी हैं उनसे भी हमने प्रेरणा ली, उनका सहयोग रहा। तो जी कठिनाइयाँ तो बहुत सी रही, अगर कठिन है, लेकिन फिर भी नवीन की मेहनत है और आप लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से आज वो जी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने बताई। आपके एक और रिश्तेदार हैं मोनू घनघस, जो दिव्यांग होते हुए जिन्होंने एथलीट में, जेवलिंग में और घोड़ा में बहुत नाम देश का रोशन किया, और एशियन गेम में उनका मेडल आया। उनसे भी आपका बहुत परिचय रहा है। वो उन्होंने किस प्रकार से अपने आप को मेंटेन किया, और इसे लड़ाई इसमें जो खेल में अपने आप को स्थापित करने के लिए क्या क्या उन्होंने किया, इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। जो मोनू घनघस है जी, वो मेरे भांजे हैं, और उनको तो मैंने बहुत नज़दीक से देखा है जी। जो पहले वो बिल्कुल स्वच्छ थे, उस टाइम भी उन्होंने नेशनल में कुछ मेडल प्राप्त किए थे, लेकिन एक समय आया कि वो इतने बीमार हुए कि उसके बाद उन्होंने अपने आँखों की रोशनी 100% ही खो दी, और वो बहुत बुरा टाइम था। उससे उभरने में उनको कुछ समय लगा, लेकिन उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा, उन्होंने ग्राउंड नहीं छोड़ा। वो ग्राउंड में बल्कि भले ही ना गए, उन्होंने रूम के अंदर कुछ एक्सरसाइज की, लेकिन एक समय आया कि उन्होंने दोबारा उस चीज़ को भूल के, अपनी बीमारी को भूल के, अपने अंधापन को, मैं बोलूँ तो जी देसी भाषा में, उसको भूल के और प्रैक्टिस जारी की। और अकेले ऐसे प्लेयर हैं जी कमल जी, मैं आपको तो पता है, फिर मैं एक बार बताऊँगा दर्शकों को, अकेले ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने पैरा ओलंपिक में एक ही समय में 2 इवेंट्स में मेडल प्राप्त किए हैं। और मैं उनको जी इतनी ज़िंदगी में कठिनाई आने के बाद भी एक समय था कि जब वो बच्चा था, उसकी माँ भी संसार संरक्षित गई थी, और फिर उनके ऊपर ये बताई, उनके पिताजी ने नौकरी को बीच में ही आना पड़ा और उनकी मदद की, और वो आज इस मुकाम पर हैं। वो उनका दृढ़ संकल्प ही है।
निस्संदेह बिल्कुल सही बात है। जैसे ओलंपिक होता है भाइयों, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे ओलंपिक है उसके बाद में पैरा ओलंपिक होता है। पैरा ओलंपिक में जो दिव्यांग भाई हैं जो वो भाग लेते हैं, और ये दिखा दिया उन्होंने जिस प्रकार से उन्होंने जो घोड़ा फेंका था, जेवलिंग फेंकी थी, उसकी दूरी जो स्वस्थ आदमी था उसके बराबर ही थी। तो आप इसे अंदाजा ला सकते हैं कि अगर जुनून इंसान के अंदर होता है तो कुछ भी करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो ये थे खेल प्रेमी हमारे सतेंद्र झांझड़िया जी, जिन्होंने विस्तार से बताया कि खेल में भाग लेने से बच्चे स्वस्थ भी होते हैं और समाज की मुख्य धारा में जुड़ते हैं। युवा कल्याण संघ